चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी घटना के होने के कितने चांस है कि ये इवेंट होगी या नहीं होगी। मान लो अगर हम बात करते हैं कि आज दिल्ली में बर्फ़ गिरेगी क्या, तो दिल्ली में बर्फ़ गिरना इम्पॉसिबल है। अगर वेदर प्रॉपर जैसा चल रहा है वैसा रहे तो इट मीन्स ये इम्पॉसिबल है, तो वहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास टोटल 10 कार्ड्स हैं, ये 41, 42, 43, 44 से लेकर ये टोटल मेरे पास 50 तक 10 कार्ड्स हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए इन 10 कार्ड में से मैं निकालना चाहूँ कि बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द 10 कार्ड्स एंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ प्राइम नंबर, कि जो कार्ड में निकालूँ वो एक प्राइम नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए हम इसमें से कैसे करेंगे, तो यानी कि टोटल कार्ड्स मेरे कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हो गए मेरे 10, यानी कि नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, पॉसिबल आउटकम्स मेरे हो गए 10। और इसमें से मेरे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स मेरे कौन कौन से होंगे इसमें 41, 43 एंड 47। तो इसमें मेरी जो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि 3/10। एक तो ये आंसर हो जाएगा इसका। और अगर आपसे ये कहा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ऑड नंबर, अगर आपसे कहा जाता है कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी, तो देखिए टोटल आउटकम्स हमारे कितने थे 10, और ऑड नंबर हमारे कितने हैं 41 से 50 में 5 ऑड हैं, यानी कि 41, 43 और 43, 45, 47 एंड 49, यानी टोटल कितने हो गए 5, यानी 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1/2। और अगर ऐसे हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर की भी कितनी होगी, क्योंकि 41 से 50 में हमारे 5 ही इवन नंबर होंगे, तो 5/10, तो ये कितनी हो जाएगी 1/2। चलिए देखिए अब जैसे हम अगला एग्जांपल लेते हैं इस कॉइन का। अगर मैं इस कॉइन को टॉस करती हूँ, अगर मैंने मान लीजिए इस कॉइन को टॉस किया, तो इस कॉइन में मेरी दो ही प्रोबेबिलिटी आएंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यानी कि टोटल जो मेरे पॉसिबल आउटकम्स इसमें कितने हो जाएंगे, इस वाले इवेंट में मेरे पॉसिबल जो मेरे आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, या तो मेरे पास हेड आएगा या फिर मेरे पास टेल आएगा, ये दो होंगे। लेकिन अगर मैं कहती हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कि अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो मेरा टेल आना चाहिए, तो अगर मान लीजिए मैं टेल की प्रोबेबिलिटी मांगती हूँ तो टेल कितनी बार आएगा, मैंने इसे टॉस किया तो एक ही बार आएगा, एक बार हेड आएगा एक बार टेल। तो यानी कि जो मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1, और टोटल कितने थे मेरे 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। और मान लीजिए ऐसे ही अगर वो हेड की बात करता है तो हेड में भी कितना होगा, हेड भी एक ही बार आएगा 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, या तो हेड आएगा या टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। चलिए अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मेरे पास 3 तो पेंसिल्स हैं और मेरे पास 3 पेन्स हैं और 2 स्केच पेन है। तो इसमें मेरे अगर मान लो मुझे इसमें से एक, मुझे कहा जाता है रैंडमली मैंने इसमें से एक पेंसिल निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए टोटल आउटकम्स मेरे इसमें कितने होंगे, क्योंकि ये टोटल कितनी है मेरे पास, देखिए 3, 3, 6 और 2 8, यानी टोटल 8 में से निकालना है, तो टोटल आउटकम्स मेरे इसमें कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब मुझसे ये कहा जा रहा है इसमें से अगर मैंने पेंसिल निकालनी है, तो पेंसिल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पेंसिल कितनी है मेरे पास 3, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम्स मेरे कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरी पेंसिल निकालने की 3/8, ये हो जाएगी मेरी पेंसिल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अगर मुझे ऐसे ही कहा जाता है इसमें से मुझे अगर स्केच पेन निकालना हो, तो स्केच पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मान लीजिए मुझे स्केच पेन निकालना है, इसमें से स्केच पेन निकालना है, तो स्केच पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, स्केच पेन टोटल कितने थे 2, और टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं 8, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी। चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला फिलअप से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, यानी कि किसी प्रोबेबिलिटी के होने की और ना होने की जो सम होगा, जब भी जोड़ होगा वो हमेशा कितना होगा 1। मान लीजिए किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मान लीजिए पी ऑफ ई कितनी है 3 है, तो जो पी ऑफ ई नोट होगा कि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको हमेशा 1 में से माइनस करेंगे। मान लीजिए ये था आपका 0.3, तो 1 - 0.3 आपका आएगा 0.7, यानी किसी भी घटना के, यानी कि कोई भी घटना होगी उन दोनों को होने की और ना होने की, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमेशा हमारा क्या आएगा 1। और अगर एक का पता है और दूसरे का नहीं पता ना होने का, तो दोनों को माइनस कर देंगे किस में से 1 में से, अगर होने का पता है तो भी और नहीं होने का पता तो भी, तो हमारा आंसर जो है हमेशा माइनस करके आ जाएगा 1 में से। सेकंड कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज़ दैट इज़ क्या, जब भी कोई प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब जिसकी ये घटना होनी ही होनी है
कि ये होगी होगी। मान लीजिए दिन के बाद रात आना है, रात के बाद दिन आना है, देखो दिन के बाद रात आएगा तो होगा ही होगा, तो इट मीन्स वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी, वो होके ही रहेगी। ठीक है, मान लो हमने कॉइन को टॉस किया, हेड या टेल, श्योर है या तो हेड आएगा या टेल। इस पॉसिबिलिटी को हटा दो कि कॉइन खड़ा होगा, वो एक अलग चीज़ है। बस आप सिंपल सोचिए, आपने उसको टॉस किया, हेड या टेल कोई एक चीज़ आएगी, तो यानी कि वो होगा ही होगा, तो उसका कितना आएगा, 1। और इस इवेंट को हम हमेशा क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जो नहीं होगी, तो वो हमेशा क्या होगी, 0, जो हो ही नहीं सकती। मान लीजिए हमने ये कहा कि सन जो है वो हमारा हमें पूर्व से निकलता है, और हमने ये कह दिया कि वो पश्चिम से निकलता है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये वाला चांस कितना हो गया, 0। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सन जो है आपका वेस्ट से राइज होता है, दैट प्रोबेबिलिटी इज़ 0। और इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, हमेशा इम्पॉसिबल, कि जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट कह रहा है द सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, उसमें कितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हो, सबका सम हमेशा क्या होगा, 1। मान लीजिए कॉइन टॉस किया, हेड या टेल आया, तो मान लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो टेल आने की भी कितनी होगी, 1/2, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1। तो ऐसे ही आपके कितने भी बॉल्स हों, कितने भी आपने कॉइन्स निकालने हो, कुछ भी 3 कॉइन्स हो, उनको टॉस किया, अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटी निकलनी होगी, बट सबको प्लस करके हमेशा 1 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है और 1 से लेस होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है वो जो आपकी 0 से जो होगी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, और जो हमेशा किससे होगी, लेस होगी 1 से। और ये हमेशा जो है क्या, पॉजिटिव होगी, कि आपकी कभी भी नेगेटिव